मैं तुमसे एक ऐसा किस्सा शेयर कर रहा हूँ कि जो मुझे भी किसी ने शेयर किया, मेरे किसी दोस्त ने। अच्छा, किसी दोस्त ने आपसे जी हाँ, शेयर मेरे अच्छे मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया है किया? कि शेख साहब ये किस्सा है यार, ज़रा देखें। तो मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से भी शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करें। हमारे पाकिस्तान में एक जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है, नारान कागान। क्या बात है, नारान नारान नारान। कागान भी है, क्या बात है, वो जन्नत के नज़ारे हैं वहाँ, सुबहान अल्लाह। क्योंकि वो जगह बहुत हाइट पे है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल। और नारान में आपको बताऊं, नारान और ऊपर चढ़ के जी हाँ, बहुत हाइट पे है जगह। जब हम हाइट पे जाएंगे तो वहां पर एक जगह है, उस जगह नारान के अंदर एक जगह ऐसी है कि उसको कहते हैं सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है, सैफुल मलूक जिस झील का आपने नाम लिया, एक तो आप हाइट पे चढ़ते हैं बिल्कुल। जहाँ पे आपकी गाड़ी चले जाती है। बिल्कुल फिर उसके बाद सैफुल मलूक जाने के लिए आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। वो आप जीप से चढ़ते हैं। और कम से कम 1.25 घंटे की ड्राइव है। हाँ, 1.25 घंटे में आप वहां पहुंचेंगे जाकर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाएंगे तो सही, लेकिन वहां आप रुक नहीं सकते। आपको 100% मगरिब की अजान से पहले पहले वो जगह छोड़ देनी है। हाँ, क्योंकि पूछें वजह? लोग, वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि वहां के बारे में बड़ा मशहूर है कि वहां 14वीं की चांदनी रात में वहां परियां उतरती हैं। सैफुल मलूक जो झील है, वहां परियां उतरती ये सुना मैंने भी है, लेकिन कभी हैं। क्योंकि इत्तेफाक किसी नहीं। का रुकना नहीं हुआ वहां पे, क्योंकि वो लोग रुकना नहीं देते। कौन देखेगा? ऐसे ही 4 नौजवानों की मैं कहानी आपको जो सुनाने लगा हूं, इन्होंने हिम्मत करके वहां रुके हैं ये लोग। अब ये क्या है? ये 4 दोस्त हैं अहमद। 4 दोस्त हैं, बड़े खाते पीते, बड़े घर के, और यानी माँ बदतमीज बच्चे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं जो ये ना करते हों। ओए होए होए। समझे ना? बाप कमाई के बच्चे हैं और पैसे की रेल भेल है। ये चारों प्लान करते हैं कि यार हम लोग घूमने के लिए नारायण चलते हैं। नारायण चलते हैं। नारायण चलते हैं। ये चारों दोस्त अपनी जीप वीप लेके बेहतरीन सारा चीज इंतजाम करके ये नारायण के लिए निकल गए। 4 दोस्त। जहन में रहे कि बुरी तरह के अय्याश हैं। अय्याश हर वो काम करते हैं कि जो एक समझदार आदमी ना करे, ये वो काम करते हैं। अच्छा, ठीक है जी। ये चले गए नारायण के लिए। नारायण पहुंचे, होटल का रूम लिया, होटल का कमरा लिया। कमरे में बैठे में अब चारों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बोले बाबा पहुंच तो गए? बोले हाँ। बोले बाबा यहाँ की रंगीनियाँ बड़ी मशहूर है। बोले एक काम करते हैं, वेटर को बुलाते हैं। हाँ, वेटर को बुलाते हैं तो वो हमें सही गाइड कर सकता है कि वो कहाँ जो काम कर रहे हैं, घूमने की जो जगह है, अय्याशी घूमने की जगह है, कुछ भी जाहिर उससे शेयर करेंगे, उससे शेयर करेंगे। उसको बुलवाते हैं। वेटर आता है, बोले जी हुकुम। बोलो देखो भाई, हम आए हैं यहाँ बिल्कुल ऐसे मूड से कि हम यहाँ कुछ रह ना जाए। कोई ऐसी जगह ले चल जो हमने अब तक ना देखी हो। बोले आप क्या चाहते हैं? वेटर ने पूछा। बोला हम जवान हैं, ये हमें कहना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, तुम समझो कि हम क्या चाहते हैं। तो उसने ये सोचा कि यार ये लोग खाते पीते लोग हैं, पैसे की भरमार है, तो 4 पैसे मेरे भी बन जाएंगे। वो इस बात को लेते हुए उनसे जिक्र करता है। वो कहता है फिर आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह का पता बताता हूं कि जो तुमने सिर्फ सुना होगा, देखी नहीं होगी। वो कहता तुम कहो, हमें बताओ, हमें दिखाओ। वो कहता है मैं दिखाने को तो छोड़ दे, मैं तुम्हें बताता हूं, आप वहां पहुंचे। बोलता है कहां? बोलता है सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक, जो कम से कम यहां से 1.5 घंटे की ड्राइव है, जो हमको पहाड़ों पर चढ़ना है। और 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम मकाम पर पहुंचेंगे। जब हम सैफुल मलूक पहुंचेंगे तो अहमद सर्दियों की रातें हैं। सैफुल मलूक झील जमी हुई है, वाइट हुई है पूरी झील। आए शीशा पूरा वाइट होता है जब पूरा ऊपर चढ़ते white हैं होता है। सर्दियों में। खूबसूरत मंजर। फिर ये वहां पहुंचे, सैफुल मलूक पहुंच गए। अब वो इनको एक चीज की तंबी कर रहा है कि देखो तुम लोग वहां पहुंच तो जाओगे, लेकिन कोशिश करना कि वहां मगरिब की अजान तुम्हें ना हो, क्योंकि जो भी सैफुल मलूक झील घूमने के लिए जाता है वो वहां मगरिब की अजान से पहले पहले नीचे आ जाता है। यानी सैफुल मलूक झील के पास कोई भी नहीं देते वहां पे ना, रुकने भी नहीं देते। ये कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हम वापस आ जाएंगे, कोई नहीं, तुम हमें ले चलो। कहता मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई काम है, आप लोगों को ये पता बता दी, आप लोग पहुंचे। ये तीनों दोस्त सैफुल मलूक पहुंचते हैं। 1.5 घंटे की ड्राइव, ये पहाड़ों से होते हुए और सफेद झरने होते हुए, और वहां बिल्कुल शीशा हुआ हुआ सैफुल मलूक। ये वहां पहुंचे, क्या देखते हैं कि जन्नत के नजारे हैं अहमद। सुभान अल्लाह, झील
बिल्कुल। ये दंग हो जाते हैं कि ये बात हकीकत है कि ये मंजर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। अब इनके दिमाग में एक बात चल रही है, हाँ। जो उस आदमी ने इनसे जिक्र किया था, वेटर। ये बात उनको वेटर ने बताई थी नीचे कि यहाँ पे परियां उतरती हैं। बिल्कुल, ये बात वेटर उनसे कर चुका है कि 14वीं तारीख हो, और इत्तेफाक देखो कि 14वीं तारीख है जब वो गए हैं। सैफुल मलूक पहुंचे हैं, चांद बिल्कुल अपने उरूज पर है। जो बन पे चांद आया हुआ है, चांद की 14 तारीख है और परियों के आने का वक्त है। ये चारों वहां प्लान करते हैं कि हम यहां से नहीं उतरेंगे, फिर चारों यहीं रात काटेंगे। क्यों? क्योंकि हमने परियां देखनी है। अब ये यहां रुक तो गए हैं, ये देख रहे हैं कि सब लोग नीचे उतर गए हैं, हाँ। और हमने यूं नहीं उतरना क्योंकि हमने परियां देखनी है। अब जैसे जैसे रात गुजर रही है, रात खूबसूरत होती जा रही है, हाँ। मजीद ठंड बढ़ती चली जा रही है। नीचे कोहरा पड़ा हुआ है, वाइट, वो झील वाइट हुई हुई है, यानी खुश्क में वो वाइट हुआ हुआ बर्फ से पूरा ढकी हुई। बर्फीला सिस्टम है। चांद अपने उरूज पर है, 14वीं का चांद। 14वीं का चांद है। ये लोग एक दूसरे को देख के बड़े खुश हैं। सिगरेट जलाई इन लोगों ने, सिगरेटें पी रहे हैं। घंटा गुजरा, 1.5 घंटा गुजरा, इन लोगों ने आपस में बात की कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं हमें बेवकूफ बनाया गया हो। तो दूसरा कहता है छोड़ यार, तू परियों के चक्कर में लगा हुआ है। मंजर देख, कितना खूबसूरत मंजर है कि आसमान पे देख, तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे हम हाथ से उखेड़ लें, हाथ से तारे नोच लें। इतना खूबसूरत मंजर कि पूरी झील सफेद हुई हुई है, एकदम जैसे बर्फ की चादर डाल दी हो किसी ने। इतना खूबसूरत मंजर। वो कहता है तू ये मंजर देख, मैं जिस मंजर के चक्कर में आया हूं मैं तो वही देखूंगा। बहरहाल ये बैठे हैं, 2 घंटे गुजरे अहमद। अच्छा, फिर? ये चारों बैठे हुए हैं। हाँ। चारों क्या देख रहे हैं? थोड़ा लम्हा गुजरा कि क्या देखते हैं कि 4 लड़कियां सामने से भागती हुई आ रही हैं। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे नीचे। बिल्कुल ऐसा ही है। इन चारों ने भी एक दूसरे को देखा, और जब इन्होंने लड़कियों को देखा तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अहमद, उनका हुलिया क्या था? वही बताने लगा हूं कि जब इन लोगों ने उनका हुलिया देखा तो इनकी आंखें फटी रह गई, यूं कि हम जो इंसान हैं, हम तो कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कुदरती हुलिये में थे। अहमद, घुटने से नीचे तक लंबे बाल, 10 फीट की हाइट, 10 फीट की हाइट। 10 फीट की हाइट और बला की खूबसूरत, इतनी हसीन और जमील कि इन्होंने जिंदगी में कभी ऐसी औरत नहीं देखी, कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। इनमें से एक को शैतानी सूझती है। वो अपना सेलफोन निकालता है और पिक्चर खींच लेता है। वो उनकी वीडियोस और पिक्चर बनाने लगता है। उनमें से एक ने वहां तस्वीरें बनाई, हाँ। वीडियो बनाई है उन परियों की। हाँ। अब यही वीडियो बनाने के बाद ये चारों जमा हुए, इन्हें वहां ढूंढा, वो लड़की नहीं मिली। ये नीचे उतरे, होटल के रूम में पहुंचे जहां वो स्टे किए हुए थे। हाँ। अपने रूम में पहुंचे तो आपस में बात कर रहे हैं कि यार क्या मंजर था, क्या मंजर था, कि ऐसा मंजर तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। कितनी हसीन और जमील औरतें थी, कितनी खूबसूरत औरतें थी। तो वो कहता है यार कितना अच्छा होता कि अगर वो थोड़ी देर और रुक जाती। तो वो कहता है ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमें नीचे ही आना था, वो जिन्होंने जहां जाना था वो गई। ये लोग कराची वापस आ गए। अहमद, ये चारों कराची पहुंचे। अब चूंकि शैतान है, और वो मंजर जो उन्होंने कभी ना देखा हो, वो मंजर वो पूरी यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों से शेयर कर रहा है। यानी वो वीडियो और वो तस्वीरें वो पूरी यूनिवर्सिटी में घुमा रहा है, और जो जो देख रहा है वो गश्त खा रहा है। अहमद, कि इतनी खूबसूरत। इसने पूरी वीडियो और तस्वीरें सबको दिखाई, अपने दोस्तों में, अपने अहबाबों में, सबको दिखाई। वक्त गुजरता चला गया। अब क्या होता है, हाँ। 1 साल गुजर गया उस वाकये को। उस वाकये को 1 साल उस वाकये को 1 साल गुजर गया जो ये लोग दोस्त गए थे। हाँ। तो ये क्या है, जिसने तस्वीरें बनाई वो लड़का, हाँ। वो अपने टेरेस में खड़ा हुआ चाय पी रहा है। क्या देखता है कि पड़ोस वाला घर जो एक जमाने से खाली था, कोई भी नहीं रहता था, अचानक देख रहा है कि उस घर की लाइट जल रही है, उस घर में कोई रहने आया है। इसको तजस्सुस होता है कि यार मेरे पड़ोस में कोई आया और मुझे पता नहीं। क्या देखता है कि घर के अंदर से अपने सामने वाले घर में जो कोई रहने आया है, तो वो भी अपने टेरेस में आई। वो एक लड़की है।